योगवशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। भोगों की दुखरूपता, विषय आदि की असत्यता तथा संपत्ति की अनर्थ हेतुता का वर्णन। एक शांत संध्या का क्षण है। मन स्थिर होने लगा है। हवाओं में एक अनोखी नीरवता है, मानो सृष्टि स्वयं कुछ कहना चाहती हो। इसी नीरवता के बीच एक गूढ़ प्रश्न उठता है कि यह संसार जिसमें हम दिन रात भाग रहे हैं, ये क्यों इतना बोझिल है? क्यों मन के भीतर एक ऐसी बेचैनी छिपी रहती है जिसे कोई भोग, कोई सुख, कोई धन कभी मिटा नहीं पाता? योगवशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण का यह सर्ग इसी बेचैनी के मूल को उजागर करता है। भोगों का आकर्षण क्यों दुख बन जाता है, विषय क्यों झूठे सिद्ध होते हैं और संपत्ति क्यों अंततः अनर्थ का कारण बनती है। आज उसी का गहन चिंतन है। मानो समय की धारा रुक गई हो और आप एक शांत गुफा में बैठे हों, जहां केवल एक आवाज सुनाई देती है, वशिष्ठ जी का वह सत्य जो रघुकुल के राजकुमार के हृदय को हिला गया था और आज भी हर जागृत खोजी के भीतर उठते प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भोग वह चीज है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन जो उसे पाता है वही जानता है कि यह जितनी चमकती है उतना संतोष कभी नहीं देती। भोगों का रूप बाहर से मधुर और भीतर से तीखा है। यही कारण है कि संसार में जितनी दौड़ है उतना ही दुख भी है। आप जितना प्राप्त करते जाते हैं, मन उतना ही और चाहता है और वह चाह ही दुख का बीज बन जाती है। जीवन में हर मनुष्य यह सोचकर दौड़ता है कि एक दिन उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वह पूर्ण हो जाएगा, लेकिन जब वह मिलता है तो पता चलता है कि तृप्ति केवल एक क्षण की मेहमान होती है। उस क्षण के बाद फिर वही खालीपन, वही प्यास, वही बेचैनी। जो व्यक्ति भोगों के पीछे भागते भागते अपनी सारी ऊर्जा, अपनी शांति, अपना समय, अपनी बुद्धि तक खो देता है, वह अंत में यही कहता है कि यह सब मृगतृष्णा थी, पानी का धोखा था, पकड़ने चले तो मुट्ठी खाली रह गई। विषय क्यों असत्य हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे अस्तित्वहीन हैं, बल्कि उनका सुख असत्य है, उनका वादा असत्य है। वे कहते हैं, आओ मैं तुम्हें आनंद दूंगा, लेकिन देते क्या है? पल भर का मोह और उसके बाद लटकता हुआ अभाव। यह संसार जितना ठोस लगता है उतना है नहीं। हम जो लोगों के लिए, नाम के लिए, वस्तुओं के लिए बेचैनी पालकर बैठते हैं, वह सब धुएं की तरह है, उठता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन हम उस धुएं को पकड़ने के लिए जीवन भर छटपटाते रहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि संपत्ति का आकर्षण इस संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि धन मिलेगा तो दुख मिट जाएगा, लेकिन धन जितना बढ़ता है उससे जुड़ी आशंकाएं, भय, चिंता, असुरक्षा और बढ़ती जाती हैं। धन अपने साथ वैसी ही बेचैनी लाता है जैसे आग अपने साथ धुआं। एक समय बाद खजाना खजाना नहीं, बोझ बन जाता है। इसकी रक्षा की चिंता, उसके खो जाने का भय, उस पर उठने वाले विवाद, उससे जन्मने वाला अहंकार, इन सब के बीच मनुष्य भूल जाता है कि वह कौन है और किस लिए जन्मा है। जीवन एक क्षण की यात्रा है, लेकिन हम इसे युगों की तरह भारी बना लेते हैं। भोगों की कठोरता का अर्थ है कि उनका अंत दुख में होता है। जो चीज शुरू में मधुर लगे और अंत में विष बने, उसे ही शास्त्र दुखरूप कहते हैं। राजकुमार राम ने जब इस सत्य को सुना था तो उनके भीतर एक गहरी शांति फैल गई थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिस चीज को पाने के लिए वे अब तक बेचैन थे, वह कभी उन्हें शांति दे ही नहीं सकती थी। और जब यह समझ आ जाती है तो बाहरी दौड़ धीमी हो जाती है, अंदर की जागृति तेज हो जाती है। वैराग्य का जन्म ही तब होता है जब मनुष्य समझ जाता है कि संसार के आकर्षण झूठे हैं, उनकी खुशी क्षणिक है और उनमें दौड़ना आत्मा की थकावट का कारण बनता है। वशिष्ठ जी फिर कहते हैं कि जब तक मनुष्य यह न जान ले कि सच्चा सुख भीतर से आता है, तब तक वह चाहे कितने भोग ले ले, चाहे कितनी संपत्ति जमा कर ले, चाहे कितने विषयों में उलझ जाए, उसका दुख समाप्त नहीं होता। संसार यह दिखाता है कि यह तुम्हारा है, लेकिन एक दिन अचानक सब छूट जाता है। इस अनिश्चितता को समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। कभी मन में गहराई से सोचना कि जो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं वह अगर वास्तव में स्थायी होता तो इस दुनिया में कोई दुखी क्यों होता? जिसके पास संपत्ति अधिक है वह सबसे अधिक तनावग्रस्त क्यों होता है? जिसके पास सुख सुविधाओं की प्रचुरता है वह सबसे अधिक बेचैन क्यों रहता है? इसका उत्तर यही है कि बाहर का सुख कभी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। आत्मा का भोजन आत्मज्ञान है, बाहरी विषय केवल भ्रम है। उसे कुछ क्षण के लिए यूं लगता है
कि शायद यहीं शांति मिलेगी, लेकिन वह शांति नहीं होती, वह सिर्फ व्याकुलता का विराम होता है। संसार का आनंद जलते कोयले में छिपे शहद जैसा है। पहले मीठा लगता है, फिर हाथ जला देता है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा और भोग मिल जाए तो जीवन ठीक हो जाए, लेकिन भोगों की प्रकृति ही ऐसी है कि जितना मिलता है उतनी भूख बढ़ती है। जो व्यक्ति 3 भोग भोग लेता है वह चौथे की इच्छा करता है, और जो चौथा पा लेता है वह 5वें की तरफ दौड़ने लगता है। यह दौड़ अंतहीन है, और इस दौड़ से जो थकान आती है वही दुख कहलाती है। भोगों की दुखरूपता को समझने के लिए पहले मन की प्रकृति को समझना पड़ता है। मन कभी रुकेगा नहीं, मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसे चाहे जितनी चीजें दे दो, वह और चाहता ही रहेगा। यही कारण है कि भोग कभी सुख का कारण नहीं बनते, वे हमेशा अधूरापन ही पैदा करते हैं। वशिष्ठ जी बताते हैं कि जब मन किसी वस्तु को आनंद का कारण मान लेता है तो उसी क्षण दुख का बीज बो दिया जाता है, क्योंकि वह वस्तु या तो मिलनी कठिन होगी या अगर मिल भी गई तो टिकेगी नहीं, और जब न मिले या छिन जाए तो दुख खड़ा हो जाएगा। इसलिए भोगों का आधार ही दुख है। उनके द्वारा दिया गया आनंद क्षणिक है, लेकिन उनकी वजह से उठने वाला दुख स्थायी हो जाता है। विषय असत्य क्यों है? यह सत्य जीवन की बहुत बड़ी कुंजी है। असत्य का अर्थ यह नहीं कि वे दिखाई नहीं देते, बल्कि उनका वादा झूठा होता है। जैसे कोई मृगतृष्णा दूर से पानी जैसी दिखती है, लेकिन उसके पास जाने पर सब मरुस्थल ही मिलता है। इसी तरह विषयों का सुख भी दूर से दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर वह केवल भ्रम साबित होता है। जो व्यक्ति विषयों में उलझा रहता है वह कभी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता, क्योंकि उसका मन बाहर भागते भागते इतना थक जाता है कि अंदर झांकने की शक्ति ही खो देता है। संसार जिन चीजों को मूल्यवान मानता है वे आत्मा के लिए बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं होती। आत्मा का स्वभाव प्रकाश है, शांति है, पूर्णता है। वह किसी बाहरी वस्तु से पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं पूर्ण है। जो पहले से पूर्ण हो उससे बाहर से क्या जोड़ोगे? लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि उसकी प्रकृति क्या है। वह सोचता है कि शायद कोई वस्तु, कोई उपलब्धि, कोई संबंध, कोई धन उसके भीतर खुशियों का सागर भर देगा। लेकिन सच तो यह है कि जितना वह जोड़ता जाता है भीतर उतना ही बोझ बढ़ता जाता है। यह बोझ ही भोगों की कठोरता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि संपत्ति मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बनाती, उल्टा वह उसके चारों तरफ अदृश्य कारागार बना देती है। धन जितना बढ़ता है उतना ही मालिक का मन चिंता में डूबता है। यह डर कि कहीं यह खो न जाए, यह बेचैनी कि इसे कैसे बढ़ाया जाए, यह तनाव कि इसका क्या होगा, ये सब मन को जकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा था वह अधिक स्वतंत्र था, लेकिन जैसे ही वह अधिक हो गया वह अपनी ही संपत्ति का दास बन गया। ये एक बड़ा गूढ़ सत्य है कि संपत्ति जितनी अधिक होती है वह उतना ही मन को बांधती है। अक्सर लोग कहते हैं कि धन मिला तो स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन वशिष्ठ जी दिखाते हैं कि धन मिलता है तो स्वतंत्रता नहीं, चिंताएं मिलती हैं। धन मिलता है तो सुरक्षित रहने की चाह बढ़ जाती है। धन मिलता है तो मनुष्य दुनिया की नजरों में आने लगता है, और दुनिया की नजरें हमेशा शांत नहीं होती। इस प्रकार संपत्ति वह चीज है जिसे हम सहारा समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह हमारे जीवन की स्थिरता को हिला देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने धन को अनर्थ का कारण कहा है। अनर्थ का अर्थ सिर्फ कोई बुरा कार्य करना नहीं, बल्कि मानसिक अशांति, तृष्णा, ईर्ष्या, भय, लोभ, ये सब भी अनर्थ ही हैं, और धन इन सब का जन्मदाता है। भोग चाहे शरीर के हों या मन के, उनका फल एक ही है, थकान। चाहे कितनी विलासिता क्यों न करो, वह केवल शरीर को भोग देती है, मन को शांति नहीं देती। मन तो और अधिक भटकता है और अधिक चाहता है। भोगों की प्रकृति ऐसी है कि वे मन को स्थिर नहीं रहने देते। वे मन को हमेशा बाहर बांधते हैं। जो व्यक्ति बाहर ही बाहर भागता रहता है वह अपने भीतर का प्रकाश कैसे देखेगा? उसे अपनी आत्मा की झलक भी नहीं मिलेगी। इसलिए भोगों की दुखरूपता केवल उनके अंत में नहीं, बल्कि उनके बीच के हर अनुभव में छिपी रहती है। जब राम जी ने यह सुना था कि संसार के विषयों में कोई वास्तविक सुख नहीं है, तो उनके भीतर से वह भ्रम टूट गया था जिसके पीछे पूरा राजकुल उन्हें धकेल रहा था। लेकिन वशिष्ठ जी जानते थे कि यह समझ केवल शब्दों से नहीं आती। यह समझ तब आती है जब मनुष्य की आंखें भीतर की ओर मुड़ती हैं। इसलिए वे बार बार कहते हैं
कि जब तक मन बाहर की ओर भाग रहा है तब तक भोग उसकी लगाम पकड़कर उसे घसीटते रहेंगे। उनका रस केवल दिखावा है। वह शरीर को सुख देता है लेकिन आत्मा को सुख नहीं देता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति किसी मिठाई को बहुत पसंद करता है। जब वह पहली बार खाता है तो आनंद आता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, और 10वीं बार वह मिठाई उसे उबाने लगती है। यही भोगों की प्रकृति है। वे क्षण भर के लिए आनंद देते हैं और फिर मन उनसे ऊब जाता है। लेकिन मन नया आनंद ढूंढने लगता है और यह खोज अनंत चलती है। यही अनंत दौड़ दुख कहलाती है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि भोगों में तृप्ति की तलाश करना ऐसा है जैसे समुद्र में तेल डालकर दीपक जलाने की आशा करना। असंभव। यह संसार स्थायी नहीं है, फिर भी मनुष्य इसे स्थायी समझकर इसमें उलझा रहता है। कोई भी वस्तु यहां नित्य नहीं है, लेकिन मनुष्य उसे पकड़कर बैठना चाहता है। यह पकड़ ही दुख है। भोगों की असत्यता का अर्थ है कि वे आपको कभी वह नहीं दे सकते जो वे वादा करते हैं। वे एक भ्रम रचते हैं कि शायद यही वह चीज है जो तुम्हें सुख देगी, लेकिन जैसे ही तुम उसे प्राप्त करते हो वही चीज तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाती है। यही संसार का नियम है। जब मनुष्य विषयों की असत्यता को समझ लेता है तो उसके भीतर एक अनोखी शांति जन्म लेती है। यह शांति किसी भोग से नहीं मिलती, किसी उपलब्धि से नहीं मिलती, किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती। यह शांति केवल समझ से मिलती है। समझ वह कुंजी है जो हजारों जन्म के भ्रमों को एक ही क्षण में भेद देती है। वशिष्ठ जी यही समझ राम जी के हृदय में बैठाना चाहते थे कि जीवन की सार्थकता विषयों में नहीं, आत्मा में है। विषय दुख के कारण है, आत्मा सुख का स्रोत है। जब स्रोत ही भीतर है तो बाहर क्यों भटकना। भोगों की दुखरूपता केवल उनके अंत में नहीं, उनके आरंभ में भी छिपी है। जब इच्छा जन्म लेती है उसी क्षण दुख जन्म ले चुका होता है। इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी यह बाद की बात है, लेकिन इच्छा का जन्म ही मन को बेचैन कर देता है। बेचैनी ही दुख की जड़ है। और वशिष्ठ जी बार बार यह बताते हैं कि मन की असली समस्या वस्तुएं नहीं, इच्छाएं हैं। इच्छाओं के रहते भोगों से मुक्त होना कठिन है और भोगों के रहते आत्मा को जानना असंभव है। जब संपत्ति का ढेर लगता है तो मनुष्य सोचता है कि वह सुरक्षित हो गया है, लेकिन सच यह है कि वह और अधिक चिंताओं में डूब गया है। धन का बोझ उसके मन पर ऐसा बैठता है कि वह चैन से बैठ भी नहीं पाता। कोई छीन न ले, कोई हड़प न ले, कहीं नष्ट न हो जाए, यह सब भय उसे कभी आराम नहीं लेने देते। जिसने धन को संभाल लिया वह भी दुखी है, जिसने खो दिया वह भी दुखी है। इसलिए धन को अनर्थ का कारण कहा गया है। अनर्थ वह नहीं जो बाहर दिखाई देता है, अनर्थ वह है जो मन में होता है, और मन में जो उत्पात धन करता है वह अकल्पनीय है। भोग मन को जितनी देर बाहर दौड़ाते हैं उतनी देर मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश से दूर होता जाता है। मनुष्य जितनी बार विषयों में सुख खोजता है उतनी बार वह स्वयं को ही धोखा देता है। और यह धोखा इतना मीठा होता है कि उसे लगता है कि यही जीवन है। लेकिन एक दिन जब यह मीठापन समाप्त हो जाता है तब जीवन के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। यह फीका पड़ना ही वैराग्य का उदय है। मनुष्य देख लेता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, स्थायित्व केवल आत्मा में है। इसीलिए वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि अपने मन को भटकने मत दो, अपने मन को विषयों का दास मत बनने दो। मन को पकड़कर भीतर ले जाओ। जहां शांति है, जहां पूर्णता है, जहां सुख का अनंत स्रोत है। वह स्रोत बाहर नहीं है, वह कहीं मिलने वाला नहीं है, वह पहले से तुम्हारे भीतर है। बस वह ढका हुआ है भोगों की धूल से, इच्छाओं की परतों से, असत्य के बोझ से। भोगों की सच्चाई यह है कि वे शुरू में रस देते हैं और अंत में विष देते हैं, लेकिन आत्मा की सच्चाई यह है कि वह शुरू से अंत तक अमृत है। जिस दिन मनुष्य यह अंतर समझ लेता है उसी दिन उसके जीवन का मोड़ बदल जाता है। वही दिन उसके जीवन की जागृति का दिन होता है, और जागृति ही मुक्ति का आधार है। विषय बाहर काम करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका असली प्रभाव मन पर होता है। मन को जितना मजबूती से किसी वस्तु से बांधोगे वह उतना ही तुम्हें बांध देगी। इसलिए वशिष्ठ जी विषयों से भागने की बात नहीं करते, वे विषयों के भ्रम को समझने की बात करते हैं। जब भ्रम टूट जाएगा तो मन स्वयं ही उनकी ओर आकर्षित नहीं होगा। आकर्षण ही दुख की जड़ है और ज्ञान ही उसका अंत है। राम जी जैसा विवेकी पुरुष जब यह सुनता है कि संसार की सारी वस्तुएं असत्य हैं
तो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से सत्य की ओर मुड़ जाता है। यह मुड़ना ही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, वैराग्य का अर्थ भीतर लौटना है। जो भीतर लौटता है वह बाहर से मुक्त हो जाता है। जो भीतर ही बसेगा वह बाहर की चीजों की तरफ खिंचेगा ही नहीं। यह खिंचाव समाप्त होना ही दुख का अंत है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि संसार और विषय नष्ट होने वाले हैं, उनका नाश निश्चित है। जो निश्चित रूप से नष्ट होगा उससे मोह रखना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी यह है कि उस तत्व को पहचानो जो कभी नष्ट नहीं होता। वह तत्व ही आत्मा है और आत्मा ही वास्तविक सुख है। भोगों की दुखरूपता का ज्ञान केवल दुख से बचने के लिए नहीं, बल्कि उस सुख को पहचानने के लिए है जो भीतर ही भीतर छिपा है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि दुनिया के सारे रंग अस्थायी हैं, तब वह उस रंग को ढूंढने लगता है जो कभी फीका नहीं पड़ता। यह खोज उसे भीतर ले जाती है। धीरे धीरे जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं रुकती हैं, जब विषयों का रस फीका पड़ता है, तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही वह क्षण है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। यही वह क्षण है जब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। संसार में रहते हुए उससे ऊपर उठना ही ज्ञान है, और जिनके मन में वैराग्य आ जाता है वे संसार का आनंद भी जानते हैं और उसकी सीमाओं को भी। वे बाहरी चीजों से खेलते हैं पर उनमें उलझते नहीं। वे दुनिया में रहते हैं पर दुनिया उनके भीतर नहीं रहती। यही वह अवस्था है जहां भोग अपना प्रभाव खो देते हैं, जहां विषय अपनी चमक खो देते हैं, जहां संपत्ति अपनी पकड़ ढीली कर देती है, जहां मन स्वतंत्र हो जाता है। यही स्वतंत्रता आत्मा की दिशा में पहला कदम है। इस ज्ञान का समापन वहीं होता है जहां सारा दुख समाप्त हो जाता है, आत्मा के प्रकाश में। क्योंकि अंत में सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन जो नहीं मिटता वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है, वही शाश्वत है। उसी की ओर लौटना जीवन का उद्देश्य है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम।